आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। विधान पार्षद सचेतक आदरणीय अंजू नारा जी, सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार, सभी मित्रों, अंजुम जी ने चर्चा की। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बिंदुओं पर इशारा करूंगा और विस्तार से आदरणीय नीरज जी चर्चा करेंगे। युद्ध के चलते देश दुनिया में संकट आया है, इस पर हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं। हम चर्चा करने बैठे हैं निशांत के सक्रिय राजनीति में आने के बाद और उनकी यात्रा में जिस प्रकार भीड़ और स्वागत हुआ, ऐतिहासिक हुआ, यह बहुत लोगों को खलने लगा, दिक्कत होने लगी, जिससे कुछ राजनीतिक दल अपने आप को संकट में आने का संभावना जताने लगे और कई तरह की बातें करने लगे, चर्चा करने लगे। एक आप लोगों ने पता नहीं जानते होंगे, हड्डा जानते हैं कि नहीं? 3 चीज होता है, बिरनी, हड्डा और मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का तो खोता होता है, बिरनी का भी खोता होता है, हड्डा का खोता नहीं होता है। हड्डा बौखलाता है, ऐसे बौखलाते रहता है, जो मिला उसको काट लिया। तो वही स्थिति बिहार के राजनीति में चल रहे हैं। ऐसे भी हड्डा है जो बौखला रहा है, मगी बात बौखलाना है, इसको घूमना कह सकते हैं। बौखला रहा है और जो मिलता है उसको डसता है, लेकिन उससे डसने से कुछ होता नहीं है। आदमी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ता है वो, और समय ऐसा भी आता है कि वही व्यक्ति उसको कुचल भी देता है, वो मर भी जाता है। तो वो बिहार की राजनीति में लाने का प्रयास हो रहे हैं। निशांत कुमार जी के आने के बाद चर्चा किया अंजुम जी ने, किस प्रकार जो जनता ने स्वागत किया और निशांत के चेहरे में नीतीश कुमार को देखा बिहार के लोगों ने। तो यह नीतीश को जब देखने का काम किया तब बहुतों को लगा कि हमारी राजनीति समाप्त होने वाला है। निशांत कुमार के लोकप्रियता के बारे में मुझको इतना ही कहना है कि इनकी लोकप्रियता से विपक्ष बौखलाया है और यह समझ रहा है कि जो भविष्य की राजनीति की संभावना था, वह संभावना भी समाप्त होता दिख रहा है। इसलिए हड्डे की तरह कई बार कई मामलों में डसने का काम भरमनाते फिर रहा है। निशांत कुमार संस्कारी हैं, सादगी के प्रतीक हैं और बिहार के प्रति समर्पित हैं। पहला युवा नेता, हम लोग लंबे राजनीति देखा है, ये पहला युवा नेता सादगी के साथ 25,000 के चप्पल नहीं पहनता, 1 लाख के जूता नहीं पहनता, 100-150 के चप्पल पहनने का काम करता है, कपड़े खादी में मसलिन नहीं पहनता और जो ऊंचे दाम का है वह नहीं पहनता। और उस पर टिप्पणी करना कहीं न कहीं यह दर्शाता है
कि निशांत कुमार के राजनीति में आगमन से आपका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। बौखलाता तो तभी न है जब अस्तित्व पर चोट पहुंचे, तो अस्तित्व आपका समाप्त होने वाला है। तो ये बौखलाहट बिहार में देखने को मिला है। हम बिहार विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं, भले ही जो कहे लोग, लेकिन आज तक आदरणीय नीतीश कुमार जी या निशांत कुमार जी विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं, दूसरे राजनीति में विश्वास नहीं करते। युवा चेहरा के बारे में हमने चर्चा किया। एक महत्वपूर्ण विषय और हम कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सत्ता में रहे, 15 साल भी लोग रहे, लेकिन आज तक आप लोग पत्रकार हैं, आज तक 15 वर्ष रहे सत्ता के लोगों ने एक बार भी जनता के बीच में यह जाकर नहीं कहा कि मैंने 15 वर्ष में अमुक अमुक कार्य किया। अगर यह कहे होते तो जनता को लगता कि आपने काम किया है, तो कुछ काम किया ही नहीं है, तो आप जनता के बीच में क्या कहिएगा। लेकिन हम लोगों में हिम्मत है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो काम किया है, सीने ठोकर कह सकते हैं कि बिहार जहां पिछड़ा था, नीतीश कुमार जी ने आगे लाने का काम हर क्षेत्र में, हर वर्गों में किया। अंत में मैं एक सवाल और, जो शैलेंद्र जी बीच में चर्चा कर रहे थे, ताकि शैलेंद्र जी इधर, शैलेंद्र जी ताकि चर्चा कर रहे थे, आनंद मोहन जी की चर्चा कर रहे थे। मैं जानता था कि अंत में सवाल खड़ा करेंगे कि आनंद मोहन जी का बयान आया है। जहां तक मैं समझता हूं कि आनंद मोहन जी पार्टी में नहीं है, उनके परिवार हैं, लेकिन आनंद मोहन जी पार्टी में न, स्वयं उन्होंने कहा कि मैं जदयू में नहीं हूं। लेकिन एक कहानी और बताता हूं, यदि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद जेल से बाहर भी नहीं आते। आज जो भी जदयू को कमजोर करने की साजिश हो रही हो उनके माध्यम से, तो अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। और थोड़ा सा कृतज्ञ होना चाहिए, यानी पत्नी को एमपी पार्टी ने बनाया, एक सिवान के कविता सिंह के टिकट इसीलिए काटा गया ताकि शिवहर से उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए, बेटा को एमएलए बनाया, और उसके बाद भी कई उपेक्षाएं रख रहे हैं, और उस उपेक्षाओं के आधार पर पार्टी के नेताओं को, पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं इसको अच्छा राजनीति में नहीं मानता हूं। राजनीति में बहुत सारे कंपल्सन्स होते हैं, जो नेता होते हैं उनके राजनीतिक कंपल्सन्स होते हैं, उस कंपल्सन्स के आधार पर निर्णय होते हैं। निर्णय को हृदय से स्वागत करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, न कि आलोचना करना चाहिए। पार्टी सबों का है, सबों के लिए पार्टी है, सबके लिए पार्टी सोचती है। आपके लिए भी पार्टी सोची, परिवार के 2-2 व्यक्ति को पार्टी ने बना दिया तो पार्टी उस समय अच्छा था, नेता अच्छा था, आज नहीं बना मंत्री तो खराब हो गया। ये सब राजनीति में नहीं चलती है। हम ऐसे बातों पर विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। आनंद मोहन जी को इन बातों से बचना चाहिए। हम कहते हैं कि ऐसे बातों को हम लोग बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और खारिज करते हैं। हमारी पार्टी मजबूती के साथ चल रही है और मजबूती के साथ आगे भी चलेगी, और बिहार में और मजबूत पार्टी होगा। किसी के कहने न कहने से पार्टी न कमजोर होगा, न पार्टी इधर उधर होगा, पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलेगा। इतना ही मुझको कहना था। शैलेंद्र जी के प्रश्न पूछने के पहले हमने सफाई भी दे दिया। अब मैं आदरणीय नीरज जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। नहीं है ये निशांत कुमार जी अपनी सादगी भरे व्यवहार से
लोगों का दिल जीत लिया, जनता दल के कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। आप मुरट्ठा बांधते रहिए, हम सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। आपके पिता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमने जॉर्ज फर्नांडिस साहब से, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे समाजवाद की विचारधारा पढ़ी, जाना, समझा। तो जॉर्ज साहब तो अपने कपड़े में आयरन भी नहीं करते थे, और जॉर्ज साहब की विरासत तो हमने संभाला है, हमारी पार्टी ने संभाला है। अब लोग जिस लालू प्रसाद जी के सुपुत्र यह बात उनकी पार्टी कह रही हो, तो बॉडी बिल्डिंग और मुरट्ठा बांधने का ज्ञान दिया जा रहा है, जो ही है राजनीति का ताजपोशी। इसे ही नैतिक पतन कहते हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि निशांत कुमार जी ने नीतीश कुमार जी की जनसेवा की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, अपने पिता की वह विरासत नहीं जो राजनीति में कहीं ना कहीं गुनाहगार रहा है। इसलिए ही अंतर है। और हम यह आपसे यह कहना चाहते हैं, ये हमारे नेता माननीय निशांत कुमार जी सर्वमान्य नेता पार्टी के हैं, मंत्री पद का दायित्व लिया, क्या तय किया सर, ये आप मीडिया के लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने पहला बयान में कहा कि स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर जन सेवा से जुड़ा विभाग है। उन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम तय किए, उसके विभिन्न कार्यक्रम की आपको जानकारी होगी। उन्होंने यह सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो कहा कि बिहार से मेडिकल पलायन रोकने का लक्ष्य तय किया, कि कोई चिकित्सा के लिए बिहार से बाहर जाए, यह संभव नहीं है। इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। आयुष्मान योजना जो उन्होंने फैसला लिया कि इसका कवरेज बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका कवरेज बढ़ाया जाए। इसका मतलब न्याय के साथ विकास की जो मूल अवधारणा, जो समाज का सबसे वंचित तबका है, कमजोर तबका है, जो चिकित्सीय सुविधा नहीं करवा पाता है बीमारी में, उस पर बुनियादी रूप से जोर दिया और कहा कि हम इन पर विशेष हमारा फोकस रहेगा। मरीजों से फीडबैक कोई साधारण बात नहीं है, ये नैतिक बल वाला ही कोई मंत्री कर सकता है। आगे मरीजों से हम फीडबैक लेंगे कि उनके इलाज में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और भविष्य की जो कार्य योजना, जो ट्रॉमा सेंटर के बारे में बोला कि सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेंगे, कहां कहां दुर्घटना होती है, यह कोई राजनेता ही सोच सकता है। एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर की उपस्थिति, इसके अलावा विभिन्न उन्होंने फैसले लिए। हम केवल आईना दिखाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी आपको कि आपकी पार्टी के लोग माननीय निशांत कुमार जी पर जिस ढंग से व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, हम हमला से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम उसकी चिंता नहीं करते। अरे लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीने चले शायर सिंह सपूत। वो सपूत है जो लीक छोड़ करके चल रहा है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं, हे माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आप सहमत है या असहमत है, यह बताइए। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं जयंत जिज्ञासु ने दिनांक 11 मई 2026 5:26 में ट्वीट किया और कहा कि बॉडी शेविंग करना गलत है।
कि हमारी पार्टी के 85 एमएलए, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, इतनी बड़ी संख्या 12 सांसद है, केंद्र सरकार को हमारा समर्थन हासिल है, बिहार में हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और जिस पार्टी ने हमको सम्मान दिया, टिकट दिया, हम विधानमंडल और संसद पहुंचे, उसके फैसले का तो सम्मान करना चाहिए। संजय सरावगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि उसका कार्यकर्ता किस पद पर। इसमें क्या असहमति है? हमारी पार्टी में कौन मंत्री बनेंगे, किस पार्टी का विधायक दल का नेता होगा, वो तय करेगा। केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जी ने कहा, क्या जनता दल की सहमति नहीं है हुई सम्राट चौधरी जी के लिए? प्रस्तावक कौन थे? माननीय नीतीश कुमार जी थे। तो जनता दलियों की सहमति से माननीय सम्राट चौधरी जी बने। तो माननीय ललन सिंह जी ने अगर यह संदर्भ कहा कि नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किया सम्राट चौधरी को, तो इससे किसी को, ये तो एनडीए के तमाम घटक दलों ने किया, हमारी पार्टी की बड़ी संख्या थी, हमारी पार्टी ने प्रस्ताव दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि 7 नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम पर ये चलेंगे, 7 निश्चय 3 ये विधानमंडल में और विधान सभा के अंदर में, विधान परिषद में माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है। इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कहीं। देखिए, मुख्यमंत्री तो अभी सम्राट चौधरी जी, लेकिन जोड़ी हिट है, सुपर हिट है। सब सम्राट और निशांत की जोड़ी सुपर हिट है, जिसने राजद को बेचैन कर डाला। जो लोग चुनाव लड़े हैं वो बता दे। मैं पूरे चुनौती के साथ कहता हूं कि जनता दलियों में एक आदमी बता दे तो सदस्य बिहार विधान परिषद बना हो, राज्यसभा गया हो, लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, आयोग का सदस्य कोई बना हो। धन का कारोबार जनता दलियों में संभव नहीं है। यही तो जनता दलियों की आज खासियत है। इस समाज के हाशिए पर लोग, यही सीतामढ़ी के विधानसभा क्षेत्र से आजादी के बाद उस बिरादरी को कोई मौका नहीं मिला था। एक वित्त पोषित महाविद्यालय विद्यालय का टीचर आज विधायक हमारी पार्टी के बन गए। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि भाई, हम तो सीधा बोल रहे हैं, हम आज से नहीं बोल रहे हैं, 1995 से बोल रहे हैं। एक आदमी को कोई ला के सामने खड़ा कर दे, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। तो बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है जो आरोप हम पर बनता ही नहीं। ये पूरे देश की राजनीति में लोग जानते हैं। अरे एक दिन के लिए सत्ता को छोड़ता है। नीतीश कुमार जी ने सत्ता का त्याग कर दिया, कहा कि नहीं, हमको नहीं रहना है मुख्यमंत्री। तो जो सत्ता त्याग सकता है उसके लिए धन उनको मतलब रखा है। कौन दफन कर देगा नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के दिल में बसते हैं, हर लोगों के दिल में बसते हैं, विरोधी के दिल में बसते हैं। अगर उनके किसी के गांव की गली बनी है तो नीतीश कुमार जी के ही कार्यक्रम से, घर में बिजली पहुंची है नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम से, विद्यालय बना है तो नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम से। सारा क्रेडिट ओनली 1% को जाता है जो अब तक विकास हुआ है, कि कार्य योजना बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। अरे हम तो अब इसका मतलब देर से आए, इसलिए निहोरा भैया से बतिया लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपके प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी इस पोस्ट की सराहना कर रहे हैं। कपड़ा शरीर और पर टिप्पणी करना ये अमर्यादित व्यवहार है। हमारे नेता निशांत कुमार जी ने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। क्या घबराहट है? सम्राट अशोक की धरती से चलकर महर्षि वाल्मीकि की धरती, जो लौह कुश की धरती है,
वहां जो सद्भाव यात्रा हुई, जो सफलतम यात्रा हुई, क्या उसकी बेचैनी है या सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी से घबराहट? ये राजनीति के लौकुश की जोड़ी ने परेशान कर डाला है, बेचैन कर डाला है। चूंकि हम तो जन सेवा को अपना राजनीति का माध्यम मानते हैं, हम आग्रह पर राजनीति में आए हैं और हमने तय किया है कि जय निशान तय निशान। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल से यह अनुरोध करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी से बाज आइए, व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करिए। अगर निशांत कुमार जी ने किसी परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी उस भावना के साथ खड़े हैं, आपके प्रदेश प्रवक्ता भी उस भावना के साथ खड़े हैं, तो ये बेलगाम घोड़ा कैसे राष्ट्रीय जनता दल? कौन क्या बोल रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जो एकजुटता है, जो गठबंधन है, उससे विपक्ष परेशान है। आप परेशान रहिए और हम 7 निश्चय 3 पर काम करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।